स्वामी जी देखिए, लेकिन जब खून के थक्के और कमजोरी, सर्कुलेशन की समस्या बहुत वक्त की हो जाती, पुरानी हो जाती है, यानी बहुत वक्त तक आदमी इग्नोर कर रहा होता है, तो सिर्फ फेफड़े ही नहीं, दिल ही नहीं, बल्कि लीवर में भी कंजेशन और बहुत सारे लोगों का पेट फूल जाता है, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, किडनी और पूरा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर भी बुरा असर पड़ रहा होता है। तो स्वामी जी, ब्लड का फ्लो प्रॉपर रखना बड़ा एक जरूरी के है। बाद दूसरा जो पूरा शरीर का अंग प्रत्यंग है वो बीमारी के चपेटे में आ जाता है और बीमारियों का एक कुटुंब, खानदान, कुणबा चारों तरफ से अटैक कर बैठता है। तो एक तो मंडूक आसन करें, जो हमारी साइंटिस्ट बहन कल्पना जी कर रहे हैं। तो अब मंडूक आसन, योग मुद्रासन करें, ये लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छा है। लेट करके पवन मुक्तासन करें। आप पवन मुक्तासन करो जी, लेट करके कल्पना जी, सीधी लेट जाओ। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये जो उन्होंने कर लिया ना, फिर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। लीवर के लिए लीवोग्रिट, खाली पेट लीवामृत खाने के बाद भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शिवनाक, एरेंडे, पपीता, एलोवेरा, वीट ग्रास आदि का रस पी ले। अरे साहब, लीवर एकदम परफेक्ट हो जाए। लीवर के लिए लीवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, पेनक्रियाज पर भी फिर वो सूजन आ जाता है तो पेनकोग्रिट, और यदि डी जनरेट हो गई बीटा सेल्स पेनक्रियाज की तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ले लें। किसी कारण से यदि बीपी भी बढ़ जाए तो मुक्तावटी ले लें लौकी के जूस के साथ। साहब 3 से 7 दिन में ही बीपी एकदम नॉर्मल, और कुछ दिन प्रयोग करने से 100% बीपी नॉर्मल और सारे रोग रिवर्स हो जाएंगे। स्वामी जी, ये मंडूक आसन और लीवर, हाँ, किडनी के लिए, उत्थान मंडूक पादासन हो गया, कपाल चक्रासन हो भाती गया, के ये सब अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पर काम कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत जबरदस्त। तो साथ में यह कि स्वामी जी, ये साथ साथ ब्लड फ्लो को, ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक कर रहे होते हैं, या ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ अलग से अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है? तो देखो, ब्लड सर्कुलेशन ठीक कहाँ से होता है? जब आपकी किडनी ठीक होगी, लीवर फंक्शन ठीक होगी, आंतों के, फेफड़ों के, लंग के फंक्शन, हार्ट के फंक्शन ठीक होंगे, तो एक तरफ देखो, खून को कहते हैं ना, धब्बा को धक्का कौन मारता है? हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन को धक्का लगता है। तो हार्ट का फंक्शन नॉर्मल होगा, भस्त्रिका से, कपाल भाती से, इससे धक्का को धक्का लगेगा। हार्ट धक्का मारता है, फेफड़ा धक्का मारता है। ये जो फेफड़े में धोकनी सी होती रहती है, हार्ट में जो धोकनी सी होती रहती है, किडनी जो है उसको फिल्टर करती रहती है। तो 3 अंगों की सबसे बड़ी भूमिका है, फेफड़े, हार्ट एंड किडनी, दोनों तरफ, अंदर की तरफ है। ये तीनों ठीक रहेंगी तो थक्के को धक्का मारती रहेंगी और कहीं पर भी कोई क्लॉट नहीं जमेगा। साहब 1-2 मिनट का क्लॉट जिंदगी ले सकता है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से मौत हो सकती है। छोटा सा क्लॉट, मेजर हार्ट अटैक आ सकता है और आपकी मौत। छोटे से क्लॉट से बिक जाएंगे सारे प्लॉट, तो क्लॉट नहीं होने दें। लिपिडोम, अर्जुन की चाल, दालचीनी, लौकी का जूस। अब स्वामी जी, लोगों के घर द्वार सब बिक जाते हैं बीमारी की वजह से, और लोग जो है उस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि सेहत जो है वो 1000 नियामत है, और सारी लापरवाही सेहत के मामले में हो रही होती है। इसीलिए हम रोजाना लोगों को अलर्ट कर रहे होते हैं कि सेहत की तरफ ध्यान दें और सेहत अपनी अच्छी रखिए। स्वामी जी देखिए, वेरिकोज वेन्स आज एक आम सी समस्या बन गई है। जो लोग देर तक खड़े होकर काम करते हैं, देर तक बैठे रहते हैं, या फिर जिनका वजन ज़्यादा हो गया है, या फिर पैरों में नसें उभरी हुई हैं, बहुत सारे लोगों की भारीपन, जलन, ये सारी शिकायतें लोगों को हैं, उनके लिए स्वामी जी ब्लड क्लॉट की शुरुआती अलर्ट, ये सारे सिग्नल्स होते हैं। और वेरिकोज वेन्स में स्वामी जी कौन से फिर अभ्यास किए जाएं? शीर्षासन उसके लिए एक बेहतर, मुझे लगता है आपने पहले भी मुझे याद आ रहा है बताया है। एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन जो न कर पाए ना, तो शुरू में मैंने बताया था, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन लेट करके, बैठ के स्थित कोणासन और चक्रियासन कर ले। खाली पेट पुनर्नवा का काढ़ा या पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्ग्रिट, 3 विकल्प है। पुनर्ग्रिट पुनर्नवा के ही एस्ट्रेक्ट की गोली है। पुनर्ग्रिट ट्राइघन, कोरिघन, एक गोखरू की, एक धनिये की गोली है। गोखरू की, धनिये की और पुनर्नवा की, ट्राइघन, कोरिघन और जो है पुनर्ग्रिट, कोई भी एक ले लें, या पुनर्नवादि मंडूर। खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि और कैश और गूगल ले लें।
कितना ही भयंकर वेरिकोज वेन्स में ना एक एक नस ऐसे अंगुली जैसी मोटी हो जाती है, रस्सी जैसी, और ऐसे फूल करके ऐसे ऐसे भी हो जाते हैं, 5-5, 10-10 ग्राम ऐसे बहुत गट्ठड़ गट्ठड़ से हो जाते हैं। तो पुनर्नवादि मंडूर, चंद्रप्रभा और कैशोर ये सब के लिए है। और पुनर्नवा, गोखरू, जोका, ये सब काढ़ा आज बताया, और गोधन अर्क का जो प्रयोग बताया, जो कर लेंगे ना फिर तो कोई प्रॉब्लम का प्रश्न ही नहीं है। तो आज बहुत डिटेल में हमने बात की। वैसे भी रात को सोते समय थोड़ा पैर 2-4 दिन तो अनकम्फर्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने बिस्तर के ऊपर बेड शीट के नीचे थोड़ा कंबल डाल दें 2-1 इंच, और वैसे पैर ऊपर रख करके सोए, उससे फिर ये वेरिकोज वेंस में फ़ायदा हो जाता है। जिनको भी वेरिकोज वेंस हो वो ऐसा कर सकते हैं। तो कई बार जिनको मुंह में पानी आ जाता है, खट्टा पानी आ जाता है, जिनको एसिडिटी, अल्सर, या जिनको हाइटस हर्निया होता है, तो उनको सिर थोड़ा ऊपर करके सोलाना पड़ता है। जिनको वेरिकोज वेंस हो, माताओं बहनों को भी कई बार प्रेगनेंसी में भी थोड़ा ऊपर पैर करके सुलाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे तो कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय अपना लेते हैं। और वैसे भाई जिनको को बिल्कुल भी किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना, तो हमारी तरह सुबह सुबह 1 घंटा कप जम करके पसीना बहाया करो, और फिर जो है सीधे पढ़ो, उल्टे पढ़ो, डड़ों में पढ़ो, खेत में पढ़ो, जहाँ पढ़ोगे वही नींद आएगी। कहीं गद्दे की जरूरत नहीं। हम लोग गद्दे पर नहीं सोते, किस पर सोते हैं? दरी पर सोते हैं। हम तो ऐसे खेत में डड़ों पर सो जाते, कहते हैं डड़ों में भी नींद आ जाती, पत्थरों में कहीं पर भी नींद आ जाती है। गरीब लोगों को फुटपाथ पर भी नींद आ जाती है, और जो है अमीर लोगों को एसी चला करके डनलप के गद्दों पर भी नींद नहीं आ जाती है। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। चलो भस्त्रिका करो। स्वामी जी देखिए, मोटापा हो गया, स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, या फिर कुछ लोगों ने सर्जरी अगर करा ली तो उसके बाद का जो आराम है, प्रेगनेंसी के बाद की जो कंडीशन है, या फिर कैंसर जैसी बीमारी, ये सब ब्लड क्लॉट के खतरे को बढ़ाते हैं। तो ऐसे हाई रिस्क वाले लोगों के लिए सुबह से रात तक का एक बार रूटीन स्वामी जी जरा बता दीजिए, थोड़ा सा लोगों का वेट भी कम हो जाएगा इसी बहाने, वजन कम करवाते। हाँ, ये बता देता हूँ। सुबह खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी डाल करके पी ले, पंचामृत पी ले, कभी भी जिंदगी में कोई बखेड़ा ही नहीं होगा। और फिर ये ओबेसिटी में जो लाइपोसक्शन कराते हैं, बैरेटिक सर्जरी कराते हैं, और कई प्रकार के केमिकल्स लेते हैं, सिंथेटिक दवाएं लेते हैं फैट को मेल्ट करने के लिए, उनको तो बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है ब्लड क्लॉटिंग का। तो फिर अनार ले, सुबह सुबह अनार एक बार ले लो, पूरे पेट से लेकर के पूरे शरीर में कोई विकार ही इकट्ठा नहीं हो। खाने में पहले अनार, काकड़ी और खीरा, टमाटर, सलाद पहले खाएं, कच्चा पहले खाएं, फल पहले खाएं, उसमें भी पपीता, सेब, अनार आदि ये सब फल। अब फलों में जो है देखो भाई, लीची है, आम है, ये सबके बस की बात नहीं इनको हजम करना। महाराष्ट्र के लोगों में और कर्नाटक के लोगों में एक मैंने देखा, उधर भी होने लग गया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, अंजीर। वैसे तो हरिद्वार में बहुत अच्छी होती है, बोते ही नहीं लोग। अंजीर खा लो खाने के पहले, अंजीर, पपीता, सेब, तो थोड़ा कच्चा फल ये सब पहले खाना चाहिए। और फिर खाने के बाद कोई भी आसा वरिष्ठ ले लो, द्राक्षासव, पुनर्नवारिष्ठ, लोहासव, या कोई भी विनेगर पी लो, एप्पल विनेगर, जामुन का विनेगर, या ककुंदर का विनेगर, या जो है थोड़ा सा जो है थोड़ा नींबू पानी पी लो, वो उससे भी एकदम पूरा कोई कचरा इकट्ठा नहीं होता है। शाम का खाना सूर्यास्त से पहले या 7-8 अधिकतम 8 से पहले पहले ले लो। पूरा शरीर, ये हमने तो पिछले 30-35 सालों से ऐसे कैसे अपने शरीर को थाम रखा है। बीमारियां और एज चारों तरफ दूर खड़ी होकर के तमाशा देख रही है, इधर अपनी जगह ही नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। तो ऐसे ही रहेंगे मेरे भाई हुसैन जी। तो अभी कोशिश तो कर रहे हैं पीसीआर वाले जोड़ने की, कल फिर जुड़ जाएंगे 7:56 पर। ये 8 AM योग वाला क्लब है हमारा, तो कभी कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाता, तो भी हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है। स्वामी जी, हम आप तो हमेशा जुड़े हुए हैं, और आज जो हमने थक्के वाली समस्या को अच्छे से धक्का दे दिया है। आप तो फिर जुड़ गए, थैंक यू पीसीआर। और स्वामी जी, इसी तरह रोजाना आपसे जुड़ के हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को सेहतमंद बनाते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।